हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हॉलीवुड डिकोडेड इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कॉबवेब, इस हॉरर मूवी को जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की कहानी शुरू होती है हैलोवीन से 8 दिन पहले। शुरू में हम पीटर नाम के छोटे लड़के को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में है। वहां उसका कोई दोस्त नहीं है, बल्कि उसे कुछ बच्चे परेशान भी करते हैं और पीटर हमेशा अकेला ही रहा करता है। वो घर जाता है तो वहां भी पीटर अकेला ही बैठकर अपने रूम में खेलते रहता है। अब हम उसके पेरेंट्स को भी देखते हैं। उनकी बातों से ये समझता है कि वो दोनों पीटर के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हैं, जो कि किसी डर की वजह से पीटर को सेफ रखना चाहते हैं। बस इसी कारण से वो उसे किसी से दोस्ती करने भी नहीं देते। अब एक रात पीटर अपने रूम में सो रहा होता है कि तभी उसे वॉल की पीछे से कुछ आवाज आती है, जैसे कि कोई उस दीवार को बजा रहा हो। अब डरते हुए वो खिड़की से बाहर देखता है और डरकर वो अपने पेरेंट्स के रूम में भाग जाता है। अब उसकी मॉम उसे वापस उसके रूम के अंदर लाती है और उस दीवार को कान लगाती है तो उसे कुछ आवाज नहीं सुनाई देती। और अब वो पीटर से कहती है कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है, वो ज्यादा ना सोचे। अगले दिन वो स्कूल में आता है। यहाँ पर फिलहाल एक नई टीचर आई हुई थी। इस टीचर का नाम मिस डिवाइन होता है। पहले ही दिन वो पीटर को अकेला और सहमासा देखकर उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। रात में पीटर घर पे अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रहा होता है। अब वो कहता है कि हैलोवीन आ रही है, तो वो भी बाहर बाकी बच्चों के साथ घूमना और खेलना चाहता है। उसकी मॉम उसे बाहर जाने से साफ मना कर देती है। उसके पापा अब उसे एक हादसे के बारे में बताते हैं। कई साल पहले पीटर के जन्म से पहले यहाँ पास के ही घर की एक बच्ची हैलोवीन की रात पर ट्रिक और ट्रीट खेलने गई थी। बस उसी रात वो गायब हो गई। बस तभी से इसके मॉम डैड काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और इसी कारण से वो पीटर को कहीं भी नहीं भेजना चाहते। अब पीटर अपने कमरे में सोने चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उसके कमरे की एक दीवार को कोई चीज दूसरी तरफ से पुश कर रही होती है। तभी पीटर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि बार बार पीटर को उसके नाम से बुलाकर कहती है कि पीटर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अचानक हुए इस आवाज से पीटर बहुत ज्यादा डरकर चिल्लाने लगता है। तभी उसके डैड वहां पर आते हैं। अब वो दीवार को कान लगाकर चेक करते हैं तो वहां सब कुछ नॉर्मल था। उन्हें कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अब वो पीटर को शांत करके उसे सुला देते हैं। अब अगले दिन उसके डैड सारे दीवारों पर चूहे मारने वाला पॉइजन डाल देते हैं और वो पीटर से कहते हैं कि शायद यहाँ पर चूहे हो सकते हैं और इन्हीं का आवाज तुम्हें रात को डरा रहा होगा। अब हम पीटर को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर उसकी नई टीचर बच्चों से ड्राइंग करवा रही थी और यहाँ पर वो अपने रूम के दीवार की ड्राइंग बनाता है, जिसमें हेल्प मी ऐसा लिखा हुआ था। साथ ही उसमें एक बच्चा भी था। शायद इस ड्राइंग से पीटर खुद के बारे में कुछ कहना चाहता था। टीचर ये ड्राइंग देखकर थोड़ा चिंतित हो जाती है और वो उस ड्राइंग को दिखाने के लिए उसके घर जाती है, ताकि वो जान सके कि सब कुछ ठीक तो है। यहाँ पर वो पीटर की मॉम से मिलती है। उसके रूड बर्ताव से हमें ये तो समझ आता है कि उसे टीचर का घर तक आना जरा भी पसंद नहीं आया था। आगे वो टीचर से कहती है कि पीटर बाकी सबसे थोड़ा अलग है। वो जो कुछ इमेजिन करता है बस उसी का ड्राइंग करता रहता है, तो वो परेशान ना हो और इसके बाद ऐसी छोटी चीजों के लिए घर तक बिल्कुल भी मत आना। अब उसकी मॉम गुस्से से पीटर के पास जाकर उससे पूछती है कि वो किससे मदद मांग रहा है और क्यों। पीटर कहता कि मॉम, मदद मैं नहीं मांग रहा हूं, बल्कि वो मदद मांग रही ही। अब वो पीटर को समझाती है कि उसकी यह फालतू इमेजिनेशन एक दिन सबको दिक्कत में डाल देगी और वो वहां से चली जाती है। अब रात को पीटर को फिर इस लड़की की आवाज आती है, जिसे वो कहता है कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है, तुम असली नहीं हो। इस पर वो बोलती है कि नहीं, मैं असलियत में यहाँ हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे दोस्त बनाना नहीं चाहते तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस पर वो उसे रुकने के लिए बोल देता है, क्योंकि उस बेचारे का कोई भी दोस्त नहीं था और यहाँ पर ये लड़की खुद उससे दोस्ती करने वाली थी। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे पंपकिन पर हैलोवीन पेंटिंग बना रहे थे और पीटर भी अच्छा सा पेंटिंग बनाता है। यह पीटर भी काफी खुश था, लेकिन तभी एक लड़का उसे परेशान करने के लिए उसका पंपकिन तोड़ देता है, जिससे वह बहुत ही दुखी हो जाता है। अब पीटर रात को अपने रूम में रो रहा होता है और तभी उसे लड़की की आवाज आती है
वो उसे शांत करने की कोशिश करती है और वह बताती है कि एक बार उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था और उसे इस चीज का बदला लेने कहती है। अगले दिन पीटर ब्रायन को सीढ़ियों से नीचे धक्का देता है, जिससे उसकी एक टांग टूट जाती है। जैसे ही पीटर के घर ये बात समझती है, तब उसके इस एग्रेसिव बिहेवियर से उसके पापा उसे पनिश करने के लिए उसे बेसमेंट के अंदर बंद कर देते हैं। पीटर अब बहुत दुखी होता तभी उसकी नजर बेसमेंट के अंदर के एक पेट पर जाती है और उसे जाली से कवर किया होता है। अब पीटर उसमें देखता है तो उसके अंदर एक टेडी बियर भी पड़ा हुआ था। अब हम स्कूल टीचर को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी और स्कूल प्रिंसिपल उनसे घर आकर मिलते हैं, जो कहते हैं कि उन्हें पीटर के घर ऐसे नहीं जाना चाहिए था। वो लोग इस हरकत से काफी गुस्सा है, जिस पर वो कहती है कि उन्हें पीटर की फिक्र हुई इसलिए वो घर गई थी और उसकी मॉम के बर्ताव के बारे में भी कहती है। आगे की प्रिंसिपल उसे उस मिसिंग लड़की के बारे में भी बताते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब स्कूल टीचर और उसी बच्ची की मिसिंग होने वाली न्यूज को चेक करती है। आगे वो बच्चों के टेस्ट को चेक करती है और टेस्ट देने के बहाने पीटर के घर जाती है। हालांकि पीटर से तो वो मिल नहीं पाई। यह बात उसे पता नहीं चली कि पीटर के साथ घर में क्या शुरू है। अब टीचर उसके मॉम डैड से बात करने लगती है। इस वक्त पीटर के डैड का बिहेवियर हम देखते हैं। वो हाथ में एक हथौड़ा लेकर घूम रहे थे और उसे चोट भी लगी हुई थी और उसमें से खून भी आ रहा था। टीचर को वो बताते हैं कि वो कुछ रिपेयर का काम कर रहा है। आगे उसके डैड और मॉम कहते हैं कि उन्होंने अब पीटर का स्कूल भी छुड़वाया है और वो टीचर को घर से निकल जाने के लिए भी कहते हैं। रात को वो पीटर को बेसमेंट से बाहर निकालते हैं, उसे प्यार से खाना खिलाकर सोने के लिए उसके कमरे में भेजते हैं। अब पीटर वॉल को खटखटाता है और वो लड़की तुरंत उससे बात करने लगती है। वो कहती है कि वो उसके लिए काफी परेशान थी। वो पीटर से कहती है कि उसे उसके पेरेंट्स से संभल कर रहना होगा क्योंकि वो जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। यह वो एक शॉकिंग चीज बताती है कि वो खुद पीटर की बहन है और उसके मॉम डैड ने उसे यह कैद कर रखा है। वह सालों से पीटर के बड़ा होने का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसे दीवार से आजाद करने के लिए पीटर को वॉल क्लॉक को हटाकर सीक्रेट डोर ओपन करना होगा। यह सब सुनकर पीटर काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। फिर पीटर कहता है वो उसे देखना चाहता है। वह कहती है कि वो उसे देख नहीं पाएगा क्योंकि वो इतने साल कैद रहने के कारण अब काफी बदसूरत हो गई है और पीटर उससे डर जाएगा। लेकिन वो ना डरने की बात बोलता है तो वो उसे वॉल में बने हुए एक होल से देखने को कहती है, जिसके अंदर उसे लड़की की एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है। अब वो कहती है कि पीटर मेरे भाई हमारे पेरेंट्स सच में बहुत बुरे हैं। वो पीटर को भी ऐसे ही कैद करेंगे, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। इतना सब सुनने के बाद अब बेचारा छोटा सा पीटर काफी डर जाता है। अब उसे अपने ही पेरेंट्स की डरावने रूप के सपने आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि उसके मॉम डैड उसे डरा रहे हो। हर बार जब भी पीटर नींद से डरकर जागता था तब उसकी मॉम उसे संभालती है और उसे शांत करने की भी कोशिश करती है। अगले दिन वो लड़की फिर उससे बात करते हुए कहती है उसके पेरेंट्स का काम जैसे ही पीटर से खत्म हो जाएगा तब वो उसे भी मार कर उसके जैसे ही दीवार में कैद कर देंगे, जिस पर वो कहता है कि वो लोग ऐसे नहीं है। पर वो कहती है कि वो पहले भी किसी की जान ले चुके हैं और चाहे तो वह गार्डन में खोद कर चेक कर ले। अब उसके कहने पर पीटर जब गार्डन में जमीन खोदता है तो उसे वहां पर स्केलेटन मिलता है। अब वो पीटर से उस गायब हो चुकी बच्ची के बारे में बताती है कि एक दिन वो बच्ची ट्रिक और ट्रीट खेलते वक्त उनके घर पर आई थी। तब पीटर की बहन ने उस लड़की से मदद मांगी थी, लेकिन पेरेंट्स ने उसे पकड़कर खत्म कर दिया ताकि वो बाहर जाकर उनका राज सबको ना बता दे। अब पूरी तरह से डरा हुआ पीटर अपनी स्कूल टीचर को मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन घर में उसकी मॉम उसका कॉल उठाती है और अब वो समझ जाती है कि पीटर ने किसी को मदद के लिए ही कॉल किया था। अब वो उस पर काफी गुस्सा करती है। अब वो पीटर के रूम में आती है तो उसे वॉल का होल दिखता है। अब वो बहुत ज्यादा डर जाती है और परेशान होकर बोलती है कि आखिर उस लड़की ने पीटर से क्या कहा होगा, और वो कहती है कि अब आगे पीटर के साथ कुछ भी गलत होगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। और हम यह नहीं समझ पाते कि अगर उसके मॉम डैड ने ही उस लड़की को कैद किया है तो वो उससे इतना ज्यादा डर क्यों रही है। खैर रात को वो लड़की पीटर से बात करती है और कहती है कि उसने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना है कि वो पीटर को जल्द ही मार देंगे,
अब जल्द ही उसे कुछ करना होगा जिससे वो अपनी जान बचा सके। अब रात वो साथ में डिनर कर रहे होते हैं कि तभी डैड को खाना अजीब सा फील होता है और उन्हें सूप का टेस्ट भी कुछ अजीब सा लगता है। और अब वो देखते हैं कि पीटर तो कुछ भी नहीं खा रहा था और वह पीटर को डांटते हुए पूछते हैं कि तुमने क्या किया है। तब पीटर कहता है कि जो आपने मेरी बहन के साथ किया मैंने उसका बदला लिया है। अब तक उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि पीटर ने उनके खाने में जहर मिला दिया था। तभी उसके डैड को खून की उल्टियां आने लगती है और वही उनकी मौत हो जाती है। अब उसकी मॉम चाकू उठाकर पीटर के पीछे दौड़ती है। तब पीटर उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे देता है। अब हमें ये पता चलता है कि उसकी मॉम ने चाकू पीटर को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए उठाया था। अब उस लड़की के कहने पर पीटर ने दीवार से वो घड़ी हटा दी थी और वो खुफिया दरवाजा भी खोलता है। अब उसका असली रूप पीटर को दिखता है। जो लड़की इतने समय से मासूमियत से बात कर रही थी अब वो काफी डरावनी आवाज से बोल रही थी। जब वो उस दरवाजे से बाहर आई तो उसे देखकर पीटर डर के भाग जाता है। पीटर यहाँ पर अपने रूम में छुपा हुआ था और तभी इत्तेफाक से वो शरारती लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ पीटर से बदला लेने उसके घर आता है। लेकिन घर में तो ये मॉन्स्टर घूम रही थी। अब वो उन्हें अपने जाल में फंसाकर एक एक करके उन लोगों को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है। और अब वह वॉल पर और घर की छत पर उल्टी भी चल रही थी। तभी हम उसके टीचर को देखते हैं जिन्हें पीटर के बारे में पता चल गया था और वो उसकी मदद करने के लिए उसके घर पर आ रही है। यहाँ पर हम पीटर को बेड के नीचे छुपा हुआ देखते हैं। अब बेड के ऊपर वो मॉन्स्टर बैठी हुई थी जो कि अपनी कहानी बताना शुरू करती है। और दोस्तों अब हमें एक कहानी पता चलती है। वो लड़की उसके पेरेंट्स की फर्स्ट चाइल्ड थी लेकिन डिफॉर्म पैदा हुई थी जिसकी बॉडी एक मॉन्स्टर की जैसी थी। अब उसे दुनिया से छुपाने के लिए उन्होंने उसको एक खुफिया जगह पर रखना शुरू कर दिया था। वो जानते थे कि वह आगे चल के एग्रेसिव हो सकती है और वो इन्हें मार भी सकती है, इसलिए उन्होंने इसे कैद कर दिया। आगे हम सुनते हैं कि सालों पहले उन्होंने उस लड़की को भी मार दिया क्योंकि उस लड़की को इनके चाइल्ड की सच्चाई पता चल चुकी थी और वो उसके बारे में बाहर ना बताए, इसीलिए उन्होंने उस लड़की को मार दिया था। अब इतने साल कैद में रहने ये मॉन्स्टर ने दीवारों पर चलना सीखा और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और प्लानिंग करी कैसे वो पीटर को अपनी बातों में फंसाकर उससे सब कुछ करवा लेगी और बाहर निकल जाएगी, जो कि फाइनली पूरा हो गया था। यानी कि इस डिफॉर्म चाइल्ड के अंदर स्टार्टिंग से ही मॉन्स्टर वाले इंस्टेंट थे। यानी कि यहाँ पर यह कोई आत्मा वगैरह नहीं है बल्कि इंसान ही है जो कि मॉन्स्टर की तरह बिहेव करती है। अब वो मॉन्स्टर पीटर को सीक्रेट रूम के अंदर कैद कर देती है और तब तक उसकी टीचर वहां पर आ जाती है। पीटर दीवार के पीछे से टीचर को बुलाने लगता है और वो दीवार को तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है। लेकिन मॉन्स्टर उन दोनों को पकड़ लेती है और पीटर को पेट में डालकर टीचर पर अटैक करती है। लेकिन पीटर उसके लंबे बालों को पकड़कर ऊपर आने लगता है और टीचर की मदद से उसे पेट में फिर से डालकर लॉक कर देता है। अब हम यह समझ पाते हैं कि वो असल में वो पीटर से हेट करती है। हालांकि पीटर उसका सगा भाई था, लेकिन उसके पास नफरत के लिए वजह ये थी क्योंकि पीटर परफेक्ट है और वो खुद एक मॉन्स्टर जैसी दिखती है और इसी प्यार के लिए वो बचपन से तरस रही थी जो कि पीटर को मिल रहा था। वह उनकी सारी बातें दीवार के जरिए सुनती थी और यही रीजन था कि पीटर के पेरेंट्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र किया करते थे क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने अपने घर पर एक बहुत ही बड़ा राज छुपा रखा है। अब हमें उसके पेरेंट्स की साइड से भी एक और कहानी समझती है। उस लड़की को भी पेरेंट्स ने नहीं बल्कि इस मॉन्स्टर ने ही मारा था, जिसके बाद से ही उन्होंने इस डिफॉर्म लड़की को बेसमेंट में बंद कर दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। बेसमेंट में कैद होने के बाद वो मॉन्स्टर पीटर से कहती है कि वो कहीं भी जाए वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसका जो काम अधूरा बचा है वो पूरा जरूर होगा, यानी कि वो आगे पीटर को कभी भी खत्म कर देगी। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि पीटर को अब उसकी टीचर ने अडॉप्ट कर लिया है। हम उन दोनों को काफी खुश भी देख पाते हैं, लेकिन पीटर के सर पर अभी भी उसकी बहन का खतरा मंडरा रहा है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब आप मुझे कमेंट बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।